नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। आज है 11 जुलाई 2025। 11 जुलाई 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो हाल ही में आज 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इसकी थीम है ऑप्शन बी, युवा सशक्तिकरण और परिवार नियोजन। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की थीम एम्पावरिंग यूथ टू चूज़ द फैमिलीज दे वांट रखी गई है। भारत, जो कि विश्व में सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश है, के लिए यह समय जनसंख्या की लाभांश को आर्थिक विकास में बदलने का सुनहरा अवसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट मंजिल किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। प्रोजेक्ट मंजिल के अंतर्गत राजस्थान के 28,000 युवा महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें 16,000 को रोजगार मिलेगा। इससे कम उम्र की शादी को रोकने और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा बिहार में किए जा रहे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उद्देश्य है ऑप्शन सी, सही उत्तर है मतदाता सूची की पुनः जांच और सत्यापन। SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ करना है, विशेषकर दोहरे पंजीकरण, अप्रवासी मतदाताओं और संदिग्ध नागरिकता वाले मामलों की पहचान करना है। बिहार में पिछली बार SIR 2003 में हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। SIR प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता को किस दस्तावेज को जमा करना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता का प्रमाण। 2003 के बाद दर्ज मतदाताओं को अब नागरिकता का प्रमाण देने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। UNEP फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2025 का मुख्य फोकस किस पर था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाढ़ के कारण जहरीले रसायनों का पुनः प्रसार। रिपोर्ट में बताया गया है कि नदियों व तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान लंबे समय से दबे हुए जहरीले पदार्थों जैसे कैडमियम, लेड आदि फिर से सक्रिय हो सकते हैं, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। अगला सवाल है, भारत की मत्स्य पालन उत्पादन 2023-24 में कितनी रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 195 लाख टन, 195 लाख टन। ओके, भारत में 2023-24 में 195 लाख टन मछली उत्पादन किया गया, जो 2013-14 में 95.79 लाख टन था। यह ब्लू रिवॉल्यूशन की सफलता को दर्शाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तलाश TALASH पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, आदिवासी छात्रों का समग्र विकास। तलाश ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब एक डिजिटल मंच है जो आदिवासी छात्रों को आत्मज्ञान, कैरियर योजना और जीवन कौशल सिखाने हेतु विकसित किया गया। अगला सवाल है, AI आधारित MVIS प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोच में खामियों का पता लगाना। रेल के अंदर जो खामियां होती हैं उनका पता लगाने के लिए MVIS प्रणाली का उद्देश्य। मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम MVIS एक AI/ML आधारित प्रणाली है जो ट्रेनों की मरम्मत की दक्षता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपयोग की जाती है। अगला सवाल है, INS निस्तार क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ड्राइविंग सपोर्ट वेसल। INS निस्तार भारत का पहला स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है जो गहराई में डाइविंग, पनडुब्बी रेस्क्यू और अंडर वाटर मिशनों के लिए उपयोगी है। अगला सवाल है, HTBT कॉटन किस विशेषता के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कीट और खरपतवार प्रतिरोधक। HTBT कपास एक GM फसल है जिसमें कीट प्रतिरोध और हर्बिसाइड सहनशीलता दोनों गुण होते हैं, जिससे फसल की उपज बढ़ती है। अगला सवाल है, S-400 सुदर्शन चक्र किस देश से आयात किया गया है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, रूस। S-400 एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। इसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है और ये 400 किलोमीटर तक की दूरी से खतरे का पता लगा सकता है। अगला सवाल है,
AMED API किसके लिए विकसित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि निगरानी और फसल विश्लेषण। गूगल का AMED API कृषि क्षेत्रों की निगरानी, फसल की पहचान और ऐतिहासिक भूमि उपयोग डेटा प्रदान करता है, जिससे किसानों और नीति निर्माताओं को निर्णय लेने में मदद मिलती है। अगला सवाल है, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। धोलेरा SIR गुजरात में स्थित भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट औद्योगिक शहर है, जिसे DMIC प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट एडविका का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल विवाह की रोकथाम और नेतृत्व विकास। ओडिशा में लागू प्रोजेक्ट एडविका ने 11,000 बाल विवाह मुक्त गांव बनाए और 950 से अधिक बाल विवाह रोके। इसमें युवा नेतृत्व और जागरूकता को बल दिया गया। अगला सवाल है, 2025-26 के लिए मत्स्य पालन बजट आवंटन कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2,703.67 करोड़। केंद्र सरकार ने 2025-26 में मत्स्य क्षेत्र के लिए अब तक सबसे अधिक 2,703.67 करोड़ आवंटित किया है, जो इस क्षेत्र की महत्ता को दर्शाता है। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। पिछले वीडियो में पूछा था मैंने सवाल। जुलाई 2025 को भारत सरकार द्वारा बेटियों के नाम 1.1 लाख की राशि जमा करने की एक विशेष योजना की घोषणा की गई। यह योजना किस अभियान के अंतर्गत लाई गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 9 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक नई योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत बेटियों का नाम 1.1 लाख की राशि जमा की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब आपके लिए आज का सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सी एजेंसी ने 2025 में द वेट ऑफ टाइम रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। और इस क्लास का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।